नमस्कार साथियों। योग सीरीज की पार्ट 1 में हमने सूक्ष्म व्यायाम किए, जिसमें कलाई के, एल्बो के, शोल्डर के, घुटने के, कमर के, एंकल जॉइंट के, गर्दन के, इसको मोबिलाइजेशन कैसे करना है, बॉडी को वार्म अप कैसे करना है। वीडियो पार्ट 2 में हमने कुछ प्राणायाम का अभ्यास किया, जिसमें मुख्य प्राणायाम कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, उज्जय प्राणायाम का अभ्यास किया। अभी वीडियो पार्ट 3 में हम करने वाले हैं बैठक का अभ्यास। हमारे योग के अंदर 8 बैठक का एक पैकेज बनाया गया है, जो हमारे हिप ज्वाइंट, थाई मसल्स, घुटने के ज्वाइंट, एंकल ज्वाइंट और काफ मसल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक पूरा कॉम्बो पैकेज है। बहुत ही गजब का है, आपको करके दिखाने वाले हैं, साथ में आप भी अभ्यास इसका कर सकते हो। इसको करने के लिए सबसे पहले खड़े होना है। 8 प्रकार है। पहली बैठक है साधारण अर्ध बैठक, दूसरी है साधारण पूर्ण बैठक, तीसरी है राम मूर्ति बैठक, चौथी है पहलवान बैठक और पांचवी है पहलवान बैठक 2। और उसके बाद छठी जो है हनुमान बैठक 1, 7वीं हनुमान बैठक 2, 8वीं हनुमान बैठक 3। तो 8 ये प्रकार है, एक एक आपको बताने वाले, फायदे बताने वाले हैं और कैसे इसको करना है वो भी प्रॉपर जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें इस प्रकार से खड़े हो जाना है। पाँव का जो फासला है वो हमारे कंधे के समान होना चाहिए। जितने कंधे हमारे फैसले में है उतना ही हमारा पाँव इस प्रकार से फैसले में होना चाहिए। अभी अर्ध बैठक में कुछ लोग यहाँ पर हाथ रख करके इस प्रकार से घुटने मोड़ते हैं, कुछ लोग सामने। तो आप सामने हाथ करके इस प्रकार से घुटने मोड़ना है। इसमें थोड़ा सा आपका बैलेंस बना रहेगा। ठीक है, पहला करते हैं साधारण अर्ध बैठक। दोनों हाथ बिल्कुल कंधे के समानांतर, थोड़ा सा घुटनों को बैंड देना है इस प्रकार से। अपने शरीर की कैपेसिटी के अनुसार, अगर आप बिगनर हो तो ये मान के चलो 5, 7, 10 से ही आपको स्टार्टिंग करनी है। जैसे जैसे आपका अभ्यास होता जाएगा उसी प्रकार से आप इसकी गति को, अभ्यास को बढ़ा सकते हो। इसमें श्वासों की गति भी निरंतर छोड़ते रहेंगे और लेते रहेंगे। ये थी हमारी साधारण अर्ध बैठक। इसमें थोड़ा सा घुटना, थोड़ा सा प्रेशर, हल्का सा प्रेशर पड़ेगा। जिनको घुटने में दर्द रहता है उनके लिए बहुत ही बेहतरीन ये एक्सरसाइज है बैठक। उसके बाद दूसरी साधारण पूर्ण बैठक। इसमें पाँव का जो फासला है वो समान रहेगा और इस प्रकार से हमें दोनों हाथों को लेकर के श्वास को खाली करना है। श्वासों की गति मैंने पहले भी आपको बताया था, बहुत ही ज्यादा कार्य करती है योग और व्यायाम के अंदर। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारी साधारण पूर्ण बैठक थी। दोबारा से देखिए, साइड से दिखाता हूं मैं। कमर है ना हमारी, वो बिल्कुल सीधी रहेगी। ऐसे मोड़ना नहीं है, ढीले डाले नहीं, बिल्कुल अच्छे तरीके से, व्यवस्थित तरीके से, अनुशासन के साथ हमें ये करना है। ठीक है, ये थी हमारी साधारण पूर्ण बैठक। अभी तीसरी जो बैठक है वो है राम मूर्ति बैठक। इसमें इसी प्रकार से समान, दोनों हाथ यहाँ पर सामने। ठीक है, इसमें धीरे धीरे नीचे आना है। इसमें थोड़ा सा आपको प्रेशर ज्यादा पड़ेगा, दबाव ज्यादा आएगा, कठिनाई भी हो सकती है। जो मोटा शरीर है, भारी शरीर है, वो थोड़ा सा बैलेंस इसमें बनाकर जरूर रखिए। अगर इस प्रकार से नहीं हो तो साथ में दीवार के साथ आप कर सकते हो, किसी सहयोगी का सहारा आप ले सकते हो। इस प्रकार से इतना बैठना, और जो हमारी एड़ियां है ना ये ऊपर उठी हुई रहेगी। ठीक है, इस प्रकार से नहीं बैठना है। ठीक है, इसमें इस प्रकार से कमर बिल्कुल
स्ट्रेट होनी चाहिए, पंजे के ऊपर पूरा भार हमारा होना चाहिए और बिल्कुल सीधे तने हुए। इसी प्रकार से उठना है, श्वास को खाली करते हुए। ये कई बार किसी को ना घुटने में दर्द होने की वजह से थाई मसल्स खिंच जाती है, पिंडलियां खिंच जाती है, क्योंकि हमारा जो घुटना आता है ना, शरीर का सबसे बड़ा ज्वाइंट होता है। और जब घुटना रिड्यूस हो जाता है, स्पेस जो गैप होता है वो रिड्यूस कम हो जाता है, जो उनका स्नोवल फ्लूइड होता है वो खत्म हो जाता है, तो घुटना दबाव लेना हमारा कम कर देता है। तो जितना दबाव घुटने के ऊपर आना चाहिए वो हमारी मांसपेशी नसों के ऊपर आता है, तो ये मसल्स खींचने लगती है, पाँव के अंदर सोजन भी आती है। तो उनके लिए घुटने की मजबूती के लिए बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज है राम मूर्ति बैठक। ठीक है, साइड एंगल से देखिए। ये वाली, ठीक है। अभी चौथी जो एक्सरसाइज है वो है पहलवान बैठक। पहलवान बैठक में इस प्रकार से अपने से 2 फीट 2.5 फीट इस प्रकार से आगे जंप करना, पंजे के ऊपर जंप करना है, कमर कोशिश करना हमारी सीधी ही रहे, और वहीं पर वापस जहां से जंप लगाए वहीं पर वापस आना है। ये हमारी पहलवान बैठक है 1 है। अभी इसी में पहलवान बैठक 2, उसी प्रकार से जंप लगाना है, वापस दोबारा से 1 2 3 वापस। आया समझ में? जंप लगा करके वहीं पर छोटे छोटे 3 जंप देने, 1 2 3 वापस। एक बार और कीजिए, 1 2 3 वापस। ये हमारी पहलवान बैठक 2 थी। इसके बाद नेक्स्ट बैठक है वो हमारी है छठी जो बैठक है हनुमान बैठक। उसमें करना क्या है, ये देखिए, इस प्रकार कम से कम 2.5 फीट का फैसला, 3 फीट का फैसला हमारे दोनों पाँव के बीच में होना चाहिए। ठीक है, दोनों हाथ सामने। इसमें करना क्या है, एक साइड झुकना है, एक घुटना बैंड रहेगा और एक घुटना हमारा बिल्कुल सीधा रहेगा, हाथ सामने रहेंगे। फिर दूसरा, हो सकता है इसमें आपको खिंचाव थोड़ा ज्यादा पड़े, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास करते रहिए। कमर बिल्कुल सीधी रखनी है, हाथ बिल्कुल सीधे रखने हैं। अगर यहाँ से आपका बैलेंस ना बन पाए तो हाथ यहाँ पर भी रख सकते रहिए। मान बैठक 1 इस प्रकार कर सकते तो इस प्रकार कर लीजिए। करना अपने शरीर की कैपेसिटी के अनुसार है, ठीक है, वरना घुटनों में दर्द हो जाएगा, घुटने में स्वेलिंग भी आ सकती है, स्टार्टिंग में खिंचाव भी होता है। कोई भी काम हम शुरुआत में करते हैं तो उसमें थोड़ी हमें परेशानी होती है, लेकिन असंभव कुछ भी नहीं है, मेहनत करते रहिए, बहुत ही अच्छे से हो पाएगा। अभी इसके बाद है अगली हनुमान बैठक 2। इसमें करना क्या है, दोनों हाथ यहाँ पर रहेंगे और इस प्रकार से हमें घूम जाना, सांस खाली करते हुए। अब देखिए ये एक्सरसाइज जो करते हैं इसमें हमें काफ मसल्स में और थाई मसल्स में खिंचाव महसूस हो रहा है, स्ट्रेन महसूस हो रहा है। जहां जहां पर इस एक्सरसाइज में, इस बैठक में हमें खिंचाव महसूस होता है तो वहां की मांसपेशी और नसें काफी ज्यादा मजबूत और स्ट्रोंग होती है। रिलैक्स साइड, कमर को थोड़ा सा करव करना है, मोड़ना है, हनुमान बैठक 2 के अंदर।
ये वाली है हनुमान बैठक 2। अभी लास्ट हनुमान बैठक 3। इसमें हमारे दोनों हाथ कंधे को ऊपर इस प्रकार से मुड़े रहे। ठीक है, ये अपने शरीर की कैपेसिटी के अनुसार करना है। जब आपका अभ्यास हो जाए तो आप इसको बड़ी इजीली तरीके से कर सकते हो। जबरदस्ती शरीर के साथ नहीं करनी है, जितना बन पाए उतना ही हमें करना है। दोनों हाथ यहाँ पर इस प्रकार से पहले आप ऑफ कीजिए, कमर हमारी सीधी रहेगी। फिर थोड़ा सा आप धीरे धीरे और नीचे लेके जाइए, थोड़ा और नीचे लेके जाइए। पाँव को थोड़ा और खोल लीजिए इस प्रकार से। सो जाए तो नीचे ऐसे। देखो, ये वाली एक्सरसाइज है ना, इसमें पूरी लेग में जो हमारी सियाटिक नर्व होती है, डिस्क स्लिप होने की वजह से पाँव में दर्द रहता है, तो ये वाली एक्सरसाइज सबसे बेस्ट है। इससे पूरा स्ट्रेचेबल होता है। हिप ज्वाइंट, थाई मसल्स, नी ज्वाइंट, सियाटिका नर्व, एंकल ज्वाइंट पूरा खिंचाव यदि आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। अभी दूसरी साइड। ठीक है, ये है हनुमान बैठक 3। अभी पाँव में थोड़ा सा आपको खिंचाव महसूस होगा, थोड़ा सा इस प्रकार से रिलैक्सेशन के लिए, आप इस प्रकार से कर सकते हो। हल्की हल्की जंपिंग दे सकते हो पंजे पर। ये कई बार स्टार्टिंग करते हैं ना तो पिंडलियां हमारी भर जाती है, तो इस प्रकार से हमें थोड़ा सा इसको एक्टिव कर लेना है। तो साथियों, ये वाला था 8 बैठक का कॉम्बो अभ्यास। तो ये नहीं है कि 8 बैठक ऐसे ही इधर उधर मूव कर दिया तो हो गई, ऐसा नहीं है। बहुत ही योग के जो एक्सपर्ट हैं उनके द्वारा, स्वामी रामदेव के द्वारा डिजाइन किया हुआ ये कॉम्बो है 8 बैठक का, जो हमारे हिप ज्वाइंट, थाई मसल्स, नी ज्वाइंट, एंकल ज्वाइंट, एडी को सभी को मजबूती देता है, स्ट्रोंगनेस बनाता है। ये हमारे बंदेज से नीचे नीचे का जो एरिया है, जो पार्ट है, उनको स्ट्रोंग करता है ये 8 बैठक का कॉम्बो पैक। तो आपको आशा करते हैं कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप भी इसको धीरे धीरे अभ्यास कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो जितनी भी आएगी, पार्ट 4, पार्ट 5, उसमें आपको योगिंग जोगिंग के 12 अभ्यास, सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यास, दंड के 12 अभ्यास, वो सारे आगे आपको कवर करवाने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे हेलो उपचार यूट्यूब चैनल और फेसबुक के साथ। सभी को नमस्कार।